हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम एक स्टोरी लेने वाले हैं इंग्लिश में और उसे हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपको भी पता चलेगा कि कैसे आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं जो भी इंग्लिश में। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश की न्यूज़पेपर आप पढ़ना चाहते हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि इसमें लिखा क्या गया है, ये सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देखे वीडियो शुरू कर देते हैं। तो ये रही हमारी शॉर्ट और सिंपल सी स्टोरी जिसे आज हम ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू कर देते हैं। अ बॉय नेम्ड जॉन। अब इसे हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अ बॉय यानी एक लड़का, नेम्ड जॉन यानी नाम जॉन, जॉन नाम का एक लड़का। ऐसे भी आप बोल सकते हो और ऐसे भी बोल सकते हो कि एक लड़का नाम है जॉन। यहाँ पे देखिए नेम्ड, नेम्ड है यहाँ पे, नेम नहीं नेम्ड। तो इसे आप ऐसे कर सकते हो कि नाम था जॉन, ऐसे भी आप कर सकते हो। देखिए आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना है, आपको सेंस में जाना है। अगर आप सेंस में जाएंगे तभी आप जो सेंटेंस है उसका असली जो मतलब है, मीनिंग है, वो आपको समझ में आएगा। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने की गलती मत कीजिएगा। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं, जैसे कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता है, तो आप कर सकते हैं कि आपको हेल्प ही करेगा। लेकिन अंततः मतलब लास्ट में आपको सेंस से ही समझना होगा। जैसे कि यहाँ पे अ बॉय नेम्ड जॉन, एक जॉन नाम का लड़का है। यानी एक जॉन नाम का लड़का था। यहाँ पे नेम्ड है, डी लगा है, तो यहाँ पे था का साउंड आएगा। एक लड़का था जॉन नाम का। वॉज अपसेट, अपसेट था, अपसेट यानी दुखी, दुखी था। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेंस में जाना, सेंस में, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन मत करिएगा, सेंस में जाइए। जो था दुखी। हीज यानी उसके। फादर फाउंड हिम यानी उसके फादर ने उसे ढूंढ लिया। यहाँ पे देखिए फाइंड यानी होता है पाना, और इसी का ये सेकंड फॉर्म है फाउंड। फाउंड यानी पा लिया, पाने का काम कर लिया, तो इसलिए मैंने बोला पा लिया यानी ढूंढ लिया। दोनों एक ही सेंस में जाना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ सेंस में, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन मत करिएगा। हीज फादर फाउंड हिम यानी उसके पापा ने उसे ढूंढ लिया, ढूंढ लिया। क्राइंग रोते हुए, रोते हुए ढूंढ लिया। अब देख लेते हैं आगे कि आखिर ये छोटा सा बच्चा क्यों रो रहा है। वेन यानी देखिए, वेन का मतलब कब भी होता है और जब भी होता है, दो प्रकार से होता है, कब और जब। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि जब भी वेन है, वेन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ना आए, यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, ये ना आए, ये ना आए तब इसका जब साउंड आता है, तब इसको जब बोला जाता है। लेकिन अगर हो तब कब, इसको क्वेश्चन की तरह कब के लिए बोला जाता है। यहाँ पे इसका जब निकल रहा है। जब हीज फादर, उसके पापा यानी पिताजी, कुछ भी मान लीजिए, उसके पिताजी आस्क्ड यानी पूछा। यहाँ पे देखिए आस्क यानी पूछना, और आस्क्ड यानी पूछ लिया, सेकंड फॉर्म में आस्क्ड यानी पूछा जॉन, जॉन से। वाई यानी क्यों। ही वॉज क्राइंग, वह रो रहा था, वह क्यों रो रहा था। ही सैड, अब जॉन के बारे में बात हो रही है कि जॉन ने कहा। ही सैड यानी वह कहा। दैट ही हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स यानी उसके पास बहुत सारी समस्याएं थी। ही हैड, देखिए की मतलब क्या है, की मतलब यहाँ पे हो रहा है की के लिए, दैट मतलब की। यहाँ पे दैट को दो सेंटेंसेस को जोड़ के दिखाया जा रहा है, जैसे ही सैड और यहाँ का सेंटेंस, दोनों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग किया जा रहा है की के लिए, कि उसके पास बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे यहाँ पे ही का प्रयोग किया जा रहा है। फिर से बोल रहा हूँ, सेंटेंस को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं, सेंस के माध्यम से समझिए। मतलब ये क्या बोल जाने की कोशिश की जा रही है कि ही हैड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स यानी उसके पास बहुत सारी समस्याएं थी। इन हीज लाइफ, उसके ज़िंदगी में। यहाँ पे देखिए हीज यानी उसके, लाइफ यानी ज़िंदगी, इन यानी में, उसके ज़िंदगी में। ये बोल रहा है कि ये छोटे से बच्चे की ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं थी। अब देखते हैं क्या होता है आगे उस स्टोरी में। हीज फादर, उसके पापा यानी पिताजी, कुछ मान लीजिए, उसके पिताजी। सिंपली, सिंपली यानी इसे आप समझ सकते हैं, यानी जैसे कि बस, बस ऐसे कुछ आप समझ सकते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में सिंपली का कोई वैसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं था। अगर सिंपली नहीं भी होता तब भी ये काम चल जाता। सरलतापूर्वक, बस, ये सब इसका मीनिंग हो जाता है। स्माइल्ड यानी हंसा। हीज फादर स्माइल्ड, उसके पिताजी
हंसे, ये भी बोल सकते हो। और सिंपली का मतलब जोड़ना ही है तो लिख सकते हो कि उसके पिताजी जरा सा हंसे या फिर बस हंसे, ये आप बोल सकते हो। एंड यानी और। आस्क्ड, आस्क्ड यानी यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग थोड़ा दूसरा है। जैसे कि यहाँ पे पूछा ऐसा कुछ मीनिंग हो रहा था ना, इसमें थोड़ा दूसरा मीनिंग हो गया। आस्क्ड हिम, उसे बोले, बोले जाने की, कहा, कहा की मीनिंग हो रही है। अब अभी मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कैसे पता चला, आगे सेंटेंस के माध्यम से। देखिए, आस्क्ड हिम यानी उसे बोला, टू गेट लाने के लिए, अ पटैटो एक आलू, एक आलू लाने के लिए उसे बोला। देखिए यहाँ पे बोला इसलिए सही बैठ रहा है। अगर यहीं पे अगर मैं वही सेंस वर्ड के वर्ड ट्रांसलेशन करता कि इसका मतलब आस्क मतलब तो पूछना होता है, तो वो पूछेगा, उसके पिताजी पूछेंगे कि आलू लाओ, ऐसे नहीं बोलेंगे ना, कहेंगे अपने उसे, जो हमारा जॉन है उससे बोलेंगे। तो वही सेंस के माध्यम से मैं कर रहा हूँ वैसे ही। और सिर्फ पटैटो नहीं कि पटैटो लाने को बोले, अन एग यानी एक अंडा। देखिए अन के माध्यम से आप कंफ्यूज मत हो जाना कि अन क्या है, इसका मतलब भी एक होता है और अ है उसका मतलब भी एक ही होता है। दोनों का अगर आप बोलेंगे तो मैं आर्टिकल्स पे एक डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा, बस आपको नीचे कमेंट करके बोलना होगा। एंड सम कॉफ़ी बीन्स, और कुछ कॉफ़ी बीन्स, जैसे कॉफ़ी बनाने के लिए कॉफ़ी बीन्स की आवश्यकता पड़ती है, तो वही कॉफ़ी बीन्स। ही प्लेस्ड दैम यानी क्या किया, उसने रख दिया, यहाँ पे रखने का काम हो रहा है, रख दिया अपनी जगह पे। ही प्लेस्ड यानी उसने रख दिया, दैम यानी उन्हें, यानी वो जो तीनों लेके आया था, आलू, कॉफ़ी बीन्स, इन सबको रख दिया। इन 3 बाउल्स, थ्री यानी 3 बाउल्स यानी कटोरियाँ में, 3 कटोरियों में उसने उसे रख दिया। ही यानी वह, देन यानी फिर, वह फिर, आस्क्ड, आस्क्ड यानी बोला, फिर से बोला जाने की फीलिंग आ रही है, जो सेंस वही बन रहा है बोला की। देन ही सैड यानी उसने कहा, जॉन को, टू फील यानी महसूस करने को, देयर टेक्सचर यानी बनावट, किसी चीज़ की बनावट। तो ये क्या बोल रहा है, जो उसका पिताजी है वो क्या बोल रहा है जॉन को बोल रहा है कि फील करे उसका बनावट, जो तीनों चीज़ें थी उसकी बनावट फील करने को, जो एग था, जो पटैटो था, जो कॉफ़ी बीन्स थे, उनकी बनावट फील करने को बोला। एंड देन यानी और फिर, देखिए ये तो सिंपल सा है ना, एंड यानी और, देन यानी फिर। फिल यानी भरने को कहा जाता है। जैसे मैंने पानी भर दिया इस ड्राम में, मतलब मैंने उसे फिल कर दिया पूरे पानी से। किसी भी चीज़ को भरने के लिए फिल का प्रयोग किया जाता है। फिल ईच यानी प्रत्येक यानी हर एक। फिल ईच यानी हर एक, मतलब भरो हर एक। बाउल मतलब हर एक कटोरी को भरने के लिए। विथ वाटर से, पानी से। यहाँ पे देखिए विथ का से के लिए भी प्रयोग हो रहा है, तो यही सेंस पे जाना है सेंस के साथ। तो फिल मतलब जो उसके पिताजी है उसने कहा कि पूरा जो बाउल है वो तीनों जिसमें रखे हुए हैं वो तीनों को भर दे। जो अंडा है एक बाउल में उसे पानी से भर दे, वो तीनों को पानी से भरने को। जैसे बोला जा रहा है कि फिल ईच बाउल, प्रत्येक बाउल को भर दो, विथ वाटर से। तो ये बोले जाने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं आखिर आगे स्टोरी में क्या होता है। तो देखिए ये वाली हमारा दूसरा पेज है, तो चलिए इसे भी हम पढ़ लेते हैं। जॉन डिड यानी जॉन ने कर दिया, एज ही हैड बीन टोल्ड जैसे उसे बताया गया था। हीज फादर यानी उसके पिताजी, देन बॉइल्ड यानी उसके पिताजी ने बॉइल्ड कर दिया। बॉइल्ड यानी क्या होता है, बॉइल्ड यानी उबालना, उबालने को बॉइल बोलते हैं। और बॉइल्ड यानी बॉइल्ड कर दिया, काम कर दिया, उबालने का काम कर दिया यानी उबाल दिया। देन ही बॉइल्ड मतलब उन्होंने उबाले, देन बॉइल्ड ऑल 3 बाउल्स यानी सभी बाउल्स को। वंस यानी एक बार। द बाउल्स यानी जो कटोरियाँ हैं। हैड कूल्ड यानी ठंडा हो गया था। जब एक बार सभी जो 3 कटोरियाँ थी वो ठंडी हो गई, कूल डाउन यानी ठंडी हो गई। जॉन्स फादर यानी जॉन के पिताजी, आस्क्ड यानी फिर से बोलने का सेंस आ रहा है, ध्यान रखिए सेंस में जाना है। आस्क्ड हिम यानी उससे बोले, टू फील यानी फील करने को, महसूस करने को। द टेक्सचर यानी बनावट, ऑफ डिफरेंट
फूड आइटम्स यानी बाकी के जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं उनकी बनावट फील करने को, डिफरेंट यानी अलग, मतलब तीनों की बात की जा रही है बस, तो तीनों की बात अगेन यानी फिर से, जैसे कि जो जॉन था उसने महसूस किया था ना वो तीनों का, आलू था, कॉफ़ी बीन्स थे और अंडा था, ये तीनों का फील क्या था पहले, अब फिर से बोल रहा है, जब वो बॉयल हो चुके हैं, अब ठंडे हो चुके हैं, तब फिर से फील करने को बोल रहा है जॉन को। तो चलिए अब हम आगे पढ़ लेते हैं। जॉन नोटिस यानी जॉन को पता चला, दैट यानी फिर से जोड़ने का काम हो रहा है, जोड़ने का, दैट यानी कि जॉन नोटिस दैट यानी जॉन को पता चला कि द पटैटो यानी जो आलू था, हैड बिकम सॉफ्ट यानी सॉफ्ट बन चुका था, मुलायम बन चुका था, जो आलू था वो सॉफ्ट बन चुका था, एंड यानी और, इट्स स्किन यानी क्या हो गया, उसका स्किन क्या हो गया, इट्स स्किन यानी उसके छिलके की बात हो रही है। हमारी तो चमड़ी को स्किन बोला जाता है, लेकिन आलू के स्किन उसका छिलका हो गया, उसे पील इंग्लिश में बोला जाता है, वैसे मैंने आपको बता दिया। वॉज पीलिंग ऑफ ईजीली यानी उसका जो छिलका था वो अच्छे तरीके से ईजीली छिला जा रहा था, यानी आसानी से छिल रहा था। द एग यानी अब एग की बात की जा रही है, अंडे की बात की जा रही है। द एग हैड बिकम हार्डर यानी जो एग था, अंडा था, वो बन चुका था हार्डर यानी सख्त बन चुका था। जैसे कि आपने भी पता ही होगा आपको भी कि जब हम अंडे को गर्म करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है। द कॉफ़ी बीन्स जो कॉफ़ी बीन्स थी, हैड कम्प्लीटली चेंज्ड यानी जो कॉफ़ी बीन्स थी जो उसने पानी में डुबोया था एक बाउल में, वो बिल्कुल पूरी तरीके से बदल चुकी थी, कम्प्लीटली यानी पूरी तरीके से, चेंज यानी बदल चुकी थी। एंड यानी और, फील्ड यानी भर दिया, द बाउल ऑफ वाटर यानी वाटर से भर दिया, उस मतलब जो कॉफ़ी बीन्स थी वो बड़ी हो गई, और फील्ड यानी भर दिया बाउल कटोरी को पानी से। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि जैसे कि ये है कटोरी, और यहाँ पे पहले उसने डाला था, जो बीन्स डाला था वो छोटे छोटे थे, लेकिन जब वो गर्म हुए तो उन्होंने फूलना शुरू कर दिया, और फिर वो बड़े बड़े हो गए, और बड़े बड़े हो गए तो उन्होंने ज़्यादा पानी को मतलब करा, और पूरा का पूरा कटोरी पानी से भर गया। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। विथ यानी यहाँ पे के साथ के लिए सेंस के लिए निकल रहा है के साथ। अरोमा यानी सुगंध, यानी जो सुगंध आती है, सुगंध नाक से हम सूंघते हैं, उसकी बात हो रही है। सुगंध से और फ्लेवर यानी स्वाद से। तो ये इस पूरी की पूरी स्टोरी में बोला जा रहा है। तो इससे हमें मोरल क्या मिलता है, तो इसका जो मोरल स्टोरी है मतलब वही है कि प्रॉब्लम ज़िंदगी में आते रहेंगे, कभी भी ऐसा पल नहीं आएगा कि आपका ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स ही ना हो, प्रॉब्लम्स हमेशा आते रहेंगे, और यही बोला जा रहा है, यही मोरल स्टोरी इसके निकल रही है। तो एवरीवन, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट जरूर से कर लेना, ताकि आपको सारी वीडियोस हमारे टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।